डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एंटोनिम्स का पहला सेट दे रहा हूँ। सिनोनिम्स में 7 सेट दिया हूँ, अभी उसमें भी देंगे। आज एंटोनिम्स एक सेट देख लीजिए। सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, आप विश्वास करके इसको याद करिए। श्योर है इससे आपका क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। पहला शब्द है कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का अर्थ होता है शिक्षित व्यक्ति या परिपक्व। अब इसका एंटोनिम्स दिया है, यहाँ पर है क्रूड माने कच्चा, जेंटिल की स्पेलिंग ए भी होता है, GENTLE भी होता है। जेंटिल माने कुलीन, सौभ माने नम्र या सभ्य, रिफाइंड माने शुद्ध किया हुआ। तो ये तो कुलीन हो गया, ये शुद्ध किया हो गया, सभ्य है। तो कुल मिलाकर आपका कल्टिवेटेड का एंटोनिम्स जो है क्रूड बनेगा। क्रूड माने कच्चा, यानी जो परिपक्व न हो उसे कल्टिवेट बनेगा। दूसरा शब्द है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का अर्थ होता है अभद्र या असंग। तो इंसॉल्वेंट माने भी अभद्र होता है, इम्प्यूडेंट माने भी अभद्र होता है, और इम्पर्टिनेंट माने भी अभद्र होता है। अगर आपको सिनोनिम्स देखना है तो इसमें 3 सिनोनिम्स हो गए, इम्पर्टिनेंट का, इंसॉल्वेंट और इम्प्यूडेंट, ये तीनों सिनोनिम्स है। तीसरा शब्द है चीकी। चीकी माने होता है निर्लज्ज। और चौथा शब्द है कोर्टियस। कोर्टियस माने दयालु। तो अभद्र का अपोजिट शब्द जो है यहाँ पर कोर्टियस ही हो रहा है, अभद्र दयालु। इम्पर्टिनेंस का एंटोनिम्स कोर्टियस। तीसरा शब्द है डिवल्ज। डिवल्ज माने होता है रहस्य प्रकट करना, किसी भी प्रकार के रहस्य को प्रकट करना। इसका जो शब्द दिया गया है डिसमिनेट, डिसमिनेट, डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का अर्थ होता है विचारों का प्रसार करना। तो ये तो अर्थ हुआ नहीं। डिसेम्बल माने होता है कपटाचरण, यानी जो कपट का आचरण करता है। पब्लिसाइज माने होता है प्रचार करना। ट्रांसमिट का अर्थ होता है आगे भेजना। तो जो रहस्य को प्रकट कर देता है वो तो ठीक होता है, जो रहस्य को प्रकट नहीं करता है वह कपटाचरण होता है। तो डिवल्ज का जो एंटोनिम्स बनेगा बी बनेगा डिसेम्बल। ठीक है। अगला शब्द है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन नाउन भी है और वर्ब भी है। वर्ब के रूप में प्रशंसा करना होता है, और अगर नाउन के रूप में शब्द यही आएगा तो यह प्रशंसा शब्द होगा। एस्पर्सन का अर्थ होता है निंदा करना। एडमिरेशन माने भी प्रशंसा करना। कमेंडेशन माने भी प्रशंसा करना। कम्प्लीमेंट माने सम्मान या प्रशंसा करना। अब देख लीजिए आप, एप्रिसिएशन के 3 सिनोनिम्स इसमें दिए हुए हैं। तो ऐसे करके अगर आप ग्रुप बनाकर इनको नोट करके याद करते हैं तो एप्रिसिएशन का सिनोनिम्स हो गया कमेंडेशन, एडमिरेशन एंड कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मेन अर्थ होता है सम्मान करना। ठीक। और इसका एस्पर्सन माने निंदा करना। तो प्रशंसा का निंदा करना, आपका जो एंटोनिम्स होगा वो एस्पर्सन होगा। ठीक है। आगे देखते हैं सपल। सपल माने होता है लचीला। ठीक। अब लचीला का इसमें अंग्रेजी दे दिया है प्लाइएंट। प्लाइमेंट माने भी लचीला, प्लाइएबल माने भी लचीला, फ्लेक्सिबल माने भी लचीला। ये 3 शब्द हो गए, यानी कि सपल, प्लाइएंट, प्लाइएबल, फ्लेक्सिबल, ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक। केवल अकेला बचा है शब्द रिजिड। रिजिड माने कठोर। तो यही आपका सपल का एंटोनिम्स रिजिड है। ठीक है। तो आप जो है इसका रिजिड बनाएंगे, रिजिड। जेटिशन। जेटिशन का अर्थ होता है त्याग देना या जहाज से फेंक देना, यानी किसी वस्तु को जहाज यानी यात्रा के दौरान कार में से, बस में से, ट्रेन में से, जहाज में से अगर किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो उसको कहते हैं जेटिशन। अब अर्थ आया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। तो स्वीकार करना किसी कथन या किसी वस्तु को स्वीकार किया जाता है तो ये उचित शब्द नहीं होगा।
रिवॉल्व माने पुरस्कृत करना या पुरस्कार, और प्रिजर्व का अर्थ होता है सुरक्षित करना। कंसेंट माने स्वीकार करना, तो असेंट और कंसेंट दोनों सिनोनिम्स हो गए। यहाँ फेंक देना तो प्रिजर्व माने सुरक्षित करना, तो जेटिशन का जो एंटोनिम्स होगा वो सुरक्षित हो, यानी बचा कर रख लेना, फेंकना नहीं, तो प्रिजर्व होगा। ठीक है। अगला शब्द है एमेलियोरेट माने सुधार करना, किसी भी चीज़ में सुधार करना, एमेलियोरेट। इम्प्रूव माने भी सुधार करना होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। डिपेंड माने निर्भर होना, सॉफ्टन माने कोमल बनाना, और वर्सन माने बुरा बनाना, तो सुधार करना और बुरा बनाना, तो एमेलियोरेट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा वर्सन। ठीक है। अगला शब्द है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क माने होता है भद्दा या कुरूप, तो नेचुरल माने स्वाभाविक, ऑड माने विचित्र, व्हिम्सिकल माने सनकी, सिनफुल माने पापी। तो आप देख रहे हैं, तो जो भद्दा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, नेचुरल माने स्वाभाविक रूप से, तो यही आपका एंटोनिम्स होगा, ग्रोटेस्क का एंटोनिम्स होगा नेचुरल। अगला है डेवियस। डेवियस माने कपटी। अब कपटी का क्या होगा? स्ट्रेट माने सीधा, ऑब्वियस माने स्पष्ट, सिंपल माने सरल, सुपरफिशियल माने बहुत अधिक। तो डेवियस को देखकर स्ट्रेट और सिंपल इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, सीधा और सरल। तो ये किसी वस्तु या मार्ग के लिए यूज किया जाता है, जैसे दिस वे इज स्ट्रेट, यह रास्ता सीधा है, या दिस थिंग्स इज स्ट्रेट, यह वस्तु सीधी है। तो सीधा किसी वस्तु या मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्ट्रेट होता है। आज जब व्यक्ति के विचार आचार बड़े सिंपल होते हैं तो व्यक्ति कपटी नहीं होता है, तो डेवियस का जो सिनोनिम एंटोनिम्स होगा वो होगा सिंपल। ठीक है। 10वां शब्द है इवेंसेंट। इवेंसेंट का अर्थ होता है अस्थायी, तो अस्थायी माने जो परमानेंट नहीं हो। एमिनेंट, एमिनेंट माने शीघ्र होने वाली घटना, और यहाँ पर है इमिनेंट। देखिए ये इमिनेंट और एमिनेंट ये दोनों बहुत अधिक शब्द पूछे जाते हैं। एमिनेंट माने शीघ्र प्रकट होने वाली घटना, इमिनेंट माने आंतरिक। बचता है परमानेंट और परवेशी। परमानेंट माने स्थायी और परवेशी माने सर्वव्यापी। तो इवेंसेंट माने अस्थायी, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा परमानेंट। ठीक है। स्पष्ट हो गया? तो आप इसे पढ़िए, याद करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में करके पूछिए। शब्दों में तो कोई विशेष प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, इसे लाइक आने पर इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।